लेकिन इधर स्वामी का, इधर हमारा स्वामी, इधर का हमारा स्वामी, हमारा गुरु, हमारा प्रभु न पीने वाला है, न गाली देने वाला है, न लड़ाई झगड़ा करने वाला है। वो तो चंगा करने वाला है। आमीन। आमीन। क्या करने वाला है? चंगा करने वाला है। आप क्यों लज्जित नहीं करते लोगों को? क्यों नहीं बोलते? आपके पास इतना जबरदस्त जवाब देने के लिए, उनके जबड़ों पे वार करने के लिए आपके पास उत्तर है, और आप उल्टा मार खा के आते हो, मुंह काला करके आते हो। अरे मुंह काला उनका होगा, आपका नहीं होगा। आप तो उजाला हो। हालेलुया। हालेलुया। आप फिर भी काला करके आते हो। बड़ा विचित्र है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इधर क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर एक चिन्ह होगा। क्या चिन्ह होगा? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। आमीन। दुष्ट आत्माओं को, भूत प्रेतों को निकालेंगे, लिखा हुआ है। आगे नई नई भाषा बोलेंगे। अरे वाह, कितनी किस भाषा बोलेंगे? नई 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 भाषा बोले। नई नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। वाह, जबरदस्ती जाके सांप के बीच में हाथ मत डाल देना। अगर आपके घर में आ गया तो आप उठा के फेंक सकते हो, लेकिन जबरदस्ती जाकर आवे मुझे मार, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आपके घर में आ गया तो आप इस रीति से उठा कर फेंक सकते हो। और आगे बढ़ो। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। अब ऐसा मत करना भाई, अब ऐसा मत करना कि लिखा हुआ है वचन में नाशक वस्तु पी जाए। तो नाशक वस्तु क्या है? जहर। यीशु के नाम से मैं जहर पीता हूं करके मत पी लेना, नहीं तो मारे जाओगे। ऐसा तो वचन में लिखा है। अगर कोई आपको दे देता है, अगर कोई आपको अनजाने में दे देता है, आपके लिए वो अमृत बन जाएगा, जहर नहीं बनेगा। जहर का असर खत्म हो जा रहेगा। तो नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि नहीं होगी। क्या लिखा है? कुछ हानि न होगी। तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये 4-5 चिन्ह में से आपके अंदर में एक चिन्ह होना चाहिए। लिखा हुआ है बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। नाशक वस्तु पी जाए तो हानि नहीं होगी। और क्या क्या चिन्ह लिखा है? सांपों को उठा लेंगे और अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। क्या क्या चिन्ह होंगे लिखा है? फिर से पढ़ो। दुष्ट आत्मा निकालेंगे। अगर आप किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह आपके अंदर है। अगर आप बीमारों पर हाथ रख के उसका चंगा कर रहे हो तो यीशु मसीह का चिन्ह आपके अंदर है। हर विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। उनके विश्वास करने वाले में क्या चिन्ह होते पता नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहते हैं। आगे क्या लिखा है? इस पर हाँ, निदान प्रभु यीशु ने उनसे उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया स्वर्ग पर उठा ले गया। ऐसा बातें की और स्वर्ग पर उठा ले गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और परमेश्वर के दाहिने ओर सर्वोच्च पद पाकर बैठ गया। वैसा ही आपको भी सर्वोच्चता में बैठाना चाहता है परमेश्वर। अच्छा ऊंचा स्थान देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन आप नीचा जाना चाहते हो। ये गलत बात है। आप डिमोशन में जाना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हम वचन पढ़ रहे थे ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आप उठ नहीं पाते, पवित्र आत्मा उठाएगा। आप गा नहीं पाते, पवित्र आत्मा गीत गवाएगा। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा प्रार्थना कराएगा। आप पढ़ नहीं पाते, पवित्र आत्मा पढ़ाएगा। आप बोल नहीं पाते, पवित्र आत्मा बुलवाएगा। आप चल नहीं पाते, पवित्र आत्मा चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जैसा यहेजकेल बोलता है, जब मैं इस दर्शन को देखा तो लिखा कि मेरे पाँव में कुछ भी बल नहीं रहा, मैं मुंह के बल गिर गया, निर्बल सा पड़ा रहा। तब आत्मा ने मेरे अंदर समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। आमीन। आमीन। मैं भी 6 दिन बिस्तर में पड़ा रहा था। ऐसा लगता है कोई भी ताकत नहीं, लेकिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। आमीन। आमीन। उसके काम को करने के लिए वो उठा खड़ा करता है ताकि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन को बोलें। अब यह देखिए,
मैं बोल रहा था, परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। आप जब बोलोगे वो होगा, लेकिन दूसरों के लिए भला बातें बोल के देखो, वो पूरा होगा 100%। पवित्र आत्मा से पाने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा रहने वाला व्यक्ति जो बोलता हो जाता है, उसके विरोध में कुछ भी बातें बोलते हो, तुरंत आप माफी मांगो, नहीं तो आप उसी दंड के अधीन रहोगे, उसी श्राप के अधीन रहोगे। वो आजीवन चला जाएगा, आपका लाइफ टाइम समाप्त हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को आप तुरंत माफी मांगना चाहिए। अगर उसके विरोध में कुछ बोलते हो तुरंत माफी मांगो। नहीं तो एक उदाहरण देख लीजिए, पवित्र आत्मा पाने वाले व्यक्ति परित्याग काम, इसलिए वे चेले पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। हाँ पढ़ो। और हन्याह नाम एक मनुष्य हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, ठीक है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? सुनो, कई बार पवित्र आत्मा आपके मन में अगर बात डालेगा तो बराबर दशमांश आप चर्च में लाओगे, बराबर भेंट आप चर्च में लाओगे, प्रेरितों के पांव में रखोगे। लेकिन शैतान अगर आपके मन में डालेगा तो पास्टर के प्रति घृणा करोगे, पास्टर के प्रति नफरत करोगे, और उन चीजों को देने के लिए आपको इनकार करेगा। वो चीज शैतान कई बार इन बातों को मन में डालता है। सुन रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट उदाहरण है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तो तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोले? झूठ बोले, और भूमि के दान से कुछ रख छोड़े। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 4 पद। जब तक वह तेरे पास रखी, जब क्या तक तेरी वह न तेरे थी? पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई, और जब बिक गई, क्या तेरे वश में न थी? तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? अरे तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों में से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। कई लोगों को ध्यान से सुने रहना, आज भी इस जमाने में लोग पाप गुनाह अपराध करके आते हैं और कभी भी कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं मानते कि हमसे सचमुच हमसे ऐसा पाप हुआ है, हमसे ऐसा अपराध हुआ है, कि हमने सचमुच में इतना बड़ा अपराध किया है, हमारे लिए क्षमा की प्रार्थना कर दो। नहीं बोलते, इसीलिए रोग, बीमारी, गरीबी, समस्या उनकी जिंदगी से जाती नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है किसके मन में क्या, किसके मन में क्या है। और यह देखिए, पवित्र आत्मा से भर गया, ये 95% भरा, यहाँ पर 95% उतरा पवित्र आत्मा 2 अध्याय में। और इस रीति से बातें करते करते यहाँ पर जब बात आई तो शैतान जब आपके मन में डालेगा, चर्च आना नहीं चाहोगे। शैतान जब आपके मन में डालेगा, आप दूर दूर रहोगे। शैतान जब आपके मन में डालेगा तो उन सारे चीजों से परहेज करोगे जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर पसंद करता है। तब समझ जाना, अरे ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो कुछ तकलीफ है मेरे साथ, मुझे जरूर परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा कौन है? हेलो, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर ही पवित्र आत्मा वचन में है कि नहीं है? है। पतरस के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा था, वही परमेश्वर था। लिखा हुआ है, पढ़ो देखो फिर से। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। 5 पद। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, ये बातें सुनते ही हनन्याह, इतना दमदार पुरुष, गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और प्राण छोड़ दिए। और सब सुनने वाले पर
बड़ा भय छा गया। तो कैसा करोगे जी? 50वां दिन में, पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा इसी रीति से उतरेगा। तो आज झूठ मूठ बोल करके, चारी चुगली करके, पास्टर के विरोध बोल के, एक दूसरे के विरोध बोल के आप बच जा रहे हो। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा इतनी भरपूरी में आएगा, आप बोलते हैं ना, पानी में डूब कर भी नहीं बचोगे। आपकी हर गलती पकड़ में आ जाएगी, आपकी हर गलती दिखाई देगी, आपका हर चीज पवित्र आत्मा प्रकाश में लेकर आएगा। कलीसिया के सामने प्रकटीकरण होगा, तू ये करके आया है, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। उससे पहले इस नौबत पे ना आओ। परमेश्वर चाहता है कि आप मेल मिलाप करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप मान लेते हो, कल आपको शर्माना नहीं पड़ेगा, कल आपको लजाना नहीं पड़ेगा, कल आपको शर्मिंदगी होनी नहीं पड़ेगी, शर्मिंदगी में आंसू बहाना नहीं पड़ेगा। तो लिखा हुआ है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वाले पर भय छा 6 पद। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। देखे नतीजा क्या हुआ? आज परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के बेटे बेटियों से, परमेश्वर के पुत्रों से इस रीति से झूठ बोला जाता है। लेकिन नतीजा अंजाम क्या होता है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति के सामने आप झूठ बोलते, तो आप मनुष्य के सामने नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हो। आगे पढ़ो। लगभग 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी हाँ। जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। अब इसको भी मालूम नहीं, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा उससे कहा, हाँ मुझे बता, हाँ। क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? देखो, परमेश्वर बता देता है कि आपके पास कितने रुपए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कितने दुखों में हो, आप कितने पानी में हो, आप कितनी समस्या में हो, आप कितने धनवान हो, आप फिर भी परमेश्वर की सेवा में सम्मिलित होने से, परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित होने से, आपके पास साधन है, फिर भी परमेश्वर की आराधना में आने से, आपके पास ऑल फैसिलिटी है, फिर भी प्रभु के पास आकर महिमा करने में इतनी कंजूसाई करते हो। जानता है, फिर भी पूछ रहा है, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। वाह, ये पति तो झूठा था, झूठा पत्नी भी झूठी। बोलते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। तो इधर ऐसा बातें हो रही है, ये पति भी झूठा, उधर मर गया, पता नहीं 3 घंटा हो गया, उसकी पत्नी जा रही पीछे से और वो बोल रही, हाँ हाँ इतने में ही बेची। और झूठ का परिणाम को आगे पढ़ो। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है? अरे ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले, मुर्दा में उसको ले जाकर रखने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले और जाएंगे। तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी सुने, और तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके पत्नी के पास गाड़ पति के दिया। पास, पति के पास गाड़ दिया। गाड़ दिया। और क्या है, सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 मामूली जगह समझते हो, कुछ भी करके बच जाएंगे बोलते हो, बिल्कुल नहीं। आज निकल परमेश्वर आपको पकड़ेगा, और तुरंत पकड़ेगा।